खुदावंद खुदा के हजूर झुक जाए, आंख बंद हो जाए, हम उसके एहतराम में अपनी जिंदगियों को खाली करें, अपनी आँख को उसके हजूर में ढेलें। इबादत के शुरू से आखिर तक के तमाम लम्हात को हम खुदावंद के सुपुर्द करने वाले, अपनी जिंदगी और उससे बरकत लेने वाले। पास्टर गजाला शफीक को दावत दूंगी कि वो आए इबादत में, इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम दुआ करें। निहायत कदूस मेहरबान रहीम खुदा, बहरोबर के खालिक व मालिक हमारे पाक खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद करते पाक खुदा। तेरा शुक्र करते तेरी मोहब्बत के लिए, शफकत और रहमत के लिए कि तूने अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर इस तरह जाहिर किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यसू मसीह को दुनिया में भेज दिया, जिसने हम इंसानों की खातिर सलीब पर जान दी, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अब वो खुदा के दाने हाथ बैठा हम सबों की शफायत करता है। पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते इस अजीम मोहब्बत के लिए, इस अजीम नजात के लिए, इस कफारे के लिए हम तेरा शुक्र करते पाक यसू, तू जो हमारा खुदावंद बादशाह और हमारा अच्छा चरवाहा और हमारा नजात दहिंदा है। पाक यसू, हम इकरार करते हैं कि हर एक घुटना तेरे आगे झुकता है। पाक यसू, हम अपना सर तेरे आगे झुकाते हैं, हम तेरी ताज़ीम करते और तुझे मुबारक करते हैं। पाक यसू, हम तुझे झुक कर सिद्धा करते पाक यसू कि हर एक चीज़ को खुदा ने तेरे ताबे कर दिया पाक यसू, और तूने फरमाया कि ज़मीन और आसमान की हर एक चीज़ जो है खुदावंद यसू के ताबे है। हम अपनी ज़िंदगियाँ भी पाक यसू तेरे ताबे करते हैं, तेरे पाक खून को एक बार फिर अपने ऊपर लेकर तेरा शुक्र करते, तेरी तमजीद करते और तेरे पाक रूह को मुबारक करते हैं। ए रूह पाक खुदा, तू आ और हम में से हर एक के ऊपर ठहर जा। रूह पाक खुदा, पूरी इबादत को तेरे इख्तियार में देती है। तू हमारा गाइड हो, मददगार हो, रहनुमा हो, हमें तेरा ताज़ा मसा चाहिए। रूह पाक खुदा, तेरा शुक्र करते जितनी जिंदगियां आ चुकी हैं उनके लिए, जो लोग अभी तक रास्तों में हैं उनको भी सलामती से पहुंचा पाक खुदा, ताकि हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करें और अपनी जिंदगियों को पाक खुदा तेरे हुजूर जिंदा कुर्बानी के तौर पर उंडेलने वाले हो सके। और सारी इबादत तेरे पाक रूह के इख्तियार में दे देते हैं यसू मसीह के वसीला से, आमीन। गुड़िया से दरख्वास्त है कि वो आए, तिलावत कलाम खुदावंदी में रहनुमाई करें। ज़बूर 8, दाऊद नबी का मुकद्दस सहीफा ज़बूर और उसका 8वां बाब, उसकी तिलावत करेंगी गुड़िया। हमारे लिए आज की वैदिक तिलावत ज़बूर शरीफ किताब में से उसका 8 बाब। तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है, तूने अपना जलाल आसमान पर जाहिर किया है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शेर खोरों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चाँद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हो, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदम ज़ात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसी अपनी दस्तकारी पर दस्तरत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़ बकरियां, गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समंदरी मछलियां, और जो कुछ समंदर के सितारों में चलता फिरता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद की तारीफ में बढ़ते हुए अपने लबों को खोलेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, खुदावंद की हम्द करेंगे, उसकी तारीफ और तमजीद करेंगे और उसके नाम की वडियाई करेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ज़बूर 18 पेज नंबर 15। आपे उपरों हथ बना के मैनू रब बचावे, आपे उपरों हथ बना के मैनू रब बचावे।
اور ہمارا پیار اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو اس نے باندھ دیا ہے، ہم نے نہیں بلکہ اس نے باندھا ہے، اور وہ پیار کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہم سے پیار کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسی طرح خداوند کی تعریف میں بڑھتے ہوئے ہم گیت نمبر 23 ہے، پیج نمبر 133 133، کیونکہ کرسمس کے نزدیک ہم پہنچ رہے ہیں، اس کی آمد کے دن کو، اس کی برتھ ڈے کے دن کو، اس نجات کے دن کو، اس محبت کے دن کو منانے کو ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں سے ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں 2023 سال پہلے ہی وہ آ چکا ہے اس دنیا میں، مگر ہمیں ویلکم کرنا ہے اسے اپنی زندگی میں، کہ وہ آئے اور ہماری زندگیوں کو تیار دیکھے، کہ ہم نے اپنے دلوں کے دروازے اس کے لیے کھولے ہیں۔ میں روپا کو کہوں گی کہ روپا بھی آ جائے یہاں پر، اگر ایلکس آنا چاہتے ہیں تو ایلکس بھی آ جائے، ہم سب مل کر گیت گائیں گے، آہا یسوع آیا زمین پر، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان اور ان آسمانوں کے ساتھ ہم بھی۔ آہا یسوع آیا زمین پہ، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان، آہا یسوع آیا زمین پہ، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان، آسمان 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 آسمان، آہا یسوع آیا زمین پہ، خوشی کرتے ہیں سارے آسمان۔
हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम खुदा का शुक्रिया अदा करें जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। हर वक्त वो बाहें फैलाए खड़ा रहता है हमें अपनी बाहों में लेने के लिए, हमारी सारी मुश्किलों को, मनजातों को सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए वो तैयार रहता है। वो खड़ा रहता है, इंतजार करता है और कहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कब वो मुझे याद करेगा और मेरे पास आएगा, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारा सारा बोझ, हमारी सारी फिक्रें लेना चाहता है और अपनी मोहब्बत से हमें भरना चाहता है, ताकि हर वक्त हम उससे बातें करने वाले हों। वो फिक्र करता है, उसने हमें अल्फाज दिए ताकि हम उसकी हमद और तारीफ करने वाले हों। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे एलेक्स के साथ मिलकर। कदूस कदूस मेरे जिंदा आसमानी खुदा, मेरे मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ पाक हूँ खुदा। तेरा मस्सा, तेरा जोर मांगते हैं खुदावंद, कुदरत से भरा हुआ खुदा है। तू किसी की हलाकत नहीं चाहता यहोवा पाक खुदा। आग बेजोर बेजबंद आसमान कुल बंद रहम कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। इसी तरह खुदा की तारीफ में बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे। उठा दिया टलिया ने शोर मचाया है। हम सब गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। दिया टलिया ने शोर मचाया है, बादशाहों की सेना जगी उठे आया है। दुनिया टलिया ने शोर मचाया है, तारे पीछे पीछे आए और तारे पीछे पीछे आए और
हालेलुया। आज ऊँटों की टलियां शोर नहीं मचाएंगी, आज हमने शोर मचाना है कि हमारा खुदावंद खुदा वो बादशाह इस धरती पर आ चुका है। अब वो हमारी जिंदगियों में से जाहिर होने को है और पूरी दुनिया को बदलने को है, रोशनी करने को है। वो अब हमारी जिंदगियां बताएंगी शोर मचा के कि हमारा मसीहा जो है वो हमारी जिंदगियों से जाहिर हो रहा है। हालेलुया। हम इसी तरह खुदावंद की तारीफ में बढ़ते हुए गीत गाएंगे। मिशन कैंप पे चुकाते हैं। हम गीत गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हर एक आंख बंद हो जाए, हम अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। वही हमारा खुदावंद खुदा है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ जाएंगे, मगर वो खुदावंद खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अजीम, तेरे काम सबसे अजीम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो शाना, तू बादशाह का है बादशाह, तेरी महिमा होवे सदा। तू है कदूस हमारा
आंखों को बंद रखेंगे, हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे। हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे कि हम बोलते रहे और खुदावंद खुदा सुनता रहा। अब वो बोलने को है, हम उसकी आवाज़ को सुनने वाले हों। वो आवाज़ जो हमारी जिस्मानी और रूहानी बढ़ोतरी के लिए है, वो आवाज़ जो हमें तब्दील करने के लिए है, वो आवाज़ हमारे घरानों को तब्दील करने को है, हमारी तंग दस्तियों को दूर करने को है, हमारी मुश्किलों को ख़त्म करने को है, वो आवाज़ हमें बढ़ाने को है, वो आवाज़ हमें रोशनी की मानिंद चमकाने को है, वो आवाज़ हमारी जिंदगियों में टेस्ट भरने को है। हम अपनी सोचों ख्यालों को उसके ताबे करें और उस आवाज को सुनने वाले हों, बड़ी फरोतनी से, बड़ी संजीदगी से अपने कानों को उसकी आवाज की तरफ लगाने वाले हों, क्योंकि वो अपना आप हम पर निछावर करने को है, अपने मंसूब के वसीला से वो अपना आप हम पर जाहिर करने को है। उस आवाज को हम बड़ी फरोतनी से सुनने वाले हो और हर एक लफ्ज को अपनी जिंदगियों में लेने वाले हो और कहने वाले हो, खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने की जिंदगी के लिए है। आज का कलाम मेरी बढ़ोतरी के लिए, मेरी तरक्की के लिए है। आज का कलाम मुझे बाइसे बरकत बनाने के लिए है, मेरी जिंदगी में से अच्छे फलों को जाहिर करने को है। खुदावंद खुदा का शुक्र है। आरज़ू के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए खुदा यीशु मसीह के बरकत व जलाली नाम में जितने भी कलीसिया में बैठे सबको मेरा सलाम। शुक्र करते हैं प्यारे खुदा ने पूरी दुनिया की कुल कायनात के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी खुदा बाप मेरे प्यारे खुदा, इस वक्त प्यारे खुदा ने तेरी बारी है, तू बोले और हम सुने। ऐ मेरे प्यारे खुदा का खात्मा जो खुदा की बेटियों में जो भी आज का कलाम सुनाए प्यारे खुदा, हम इस कलाम को सुने, इस कलाम को अपने जिस्म हमारे दिल में, दिल दिमाग में इसको रिसीव कर सके प्यारे खुदा। तेरे इस कलाम से हमारी कभी प्यास ना बुझे मेरे प्यारे खुदा का। ऐ मेरे प्यारे तू तो हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर चीज़ से प्यारे खुदा में तो हमें छानबीन करता है मेरे प्यारे खुदा का। तो हमें बर्फ़ की तरह सफ़ेद कर दे प्यारे खुदा, जिस तरह हम कलाम सुने तो इस कलाम को हम दूसरों तक पहुँचा सके मेरे प्यारे खुदा का। ऐ मेरे प्यारे खुदा जितनी भी इस कलीसिया में आ चुके हैं मेरे प्यारे खुदा, यहाँ से कोई खाली ना जाए मेरे प्यारे खुदा। ये तेरा कलाम इसको साथ लेके जाएं और इस कलाम को ये दूसरे तक पहुँचा सके ताकि हमारे ईमान में मजबूती आए। मांगते हैं प्यारे बेटे इस नासिक के सीधे के नाम से आमीन। मैं अपने सरों को उठाते हुए पास्टर गजाला को दावत दूंगी कि वो खुदा के खादम को खुदा के कलाम के लिए दावत दें। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पास्टर जोशुआ असलम, जो कि वैसे तो कराची ड्रिग रोड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन खुदा उन्हें पूरे पाकिस्तान में बहुत कसरत से इस्तेमाल करता है और अपना चर्च भी है उनका, लेकिन हमारे साथ वो क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और डिबेटर हैं। उलमा के साथ मसाजिद में जाकर खुदा के कलाम को दलेरी से बयान करना और इसके साथ साथ जो बाइबल की असल ज़बानें हैं, अबरानी ज़बान, वो ना सिर्फ ये खुद बहुत उसके आलम है, अपने बच्चों को भी उन्होंने वो ज़बान सिखाई है। इनके बच्चे भी उसी रवानी से उस ज़बान को पढ़ते हैं जो कि हमारे बड़े बड़े उलमा भी नहीं पढ़ सकते। तो आज वो कलाम की खिदमत आप सबके दरमियान अंजाम देंगे। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम की तारीफ करते हुए हमने कलाम खुदा के लिए दावत दी। खुदावंद इस मसीह के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं अपने लिए ये खुशबख्ती समझता हूँ कि आज इस मुक़द्दस महफिल में आपके साथ खुदा के कलाम को बांटूँ। मैं खुदा की खादमा पास्टर गजाला शफीक के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो ख़ास बोझ लेकर इस मुल्क पाकिस्तान में बड़ी खिदमत अंजाम दे रही हैं। उसके बहुत से शोबे हैं जिनमें वो काम कर रही हैं, जिसमें ये नौयत जो है यूडिक चर्च की जो है, ये जो सिलसिला है इबादत का ये चल रहा है, इसे भी वो लीड कर रही हैं और बड़ी खूबसूरत प्रस्तुत की सिस्टर ने बहुत अच्छा आप लीड किया और आप सब ने बड़ी खूबसूरत इबादत की है। मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ।
सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है, हर एक धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो रूह बदन जान बंद बंद और गूदे से जुदा गुजर जाता है, दिल के ख्यालों को जांच लेता है। सो खुदा का कलाम जिंदा है। और ज़बूर रवीस ये कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम रोशनी है, नूर है। और मसीह यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। आमीन। दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न रहेगा, क्योंकि जो अंधेरे में चलता है वो ठोकर खाता है और हलाक होता है। हमारी खुशबख्ती, खुश नसीबी ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं। न ठोकर हमारे लिए है, न हलाकत हमारे लिए है, बल्कि खुदा के बेटे की बख्शिश का जो मकसद हमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। और जो मसीह पर ईमान लाता है वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। ये नहीं कि वो जिंदगी में दाखिल होगा, नहीं, जिंदगी में दाखिल हो जाता है। आमीन। सो ये जो पैगाम है, इंजील का जो मतलब है वो यही है, खुशखबरी है कि हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है, हम नजात पा चुके हैं, हम शिफा पा चुके हैं, हम जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं और जलाल में दाखिल हो चुके हैं। उसने हमें रास्तबाज ठहराया। लोग गुनहगार होने का हमेशा जिक्र करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी हालत को देखते हैं, अपने अफाल अमाल को देखते हैं। लेकिन हमने खुदा के फजल और उस ऐलान को देखना है जो उसने सलीब पर किया है। बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। माफी का ऐलान किया गया है। सो खुशी की खबर यही है कि खुदा वो है जो हमें रास्तबाज ठहराता है। कोई अपने आप को गुनहगार ठहराता रहे तो ठहराता रहे, लेकिन खुदा वो है, या कोई हमें गुनहगार ठहराए, हम अपने आप को कहें या कोई हमें कहे, कहता रहे, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा वो है जो हमें रास्तबाज, कौन है जो हमें मुजरिम ठहराएगा? खुदा वो है जो हमें रास्तबाज ठहराता है, जस्टिफाई करता है हमें। और हमारी जो जस्टिफिकेशन हुई है, हमें जो रास्तबाज ठहराया गया है, हमें बाइज्जत बरी किया गया है, वो खुदावंद यीशु मसीह के लहू की बुनियाद पर, उस कफारे की बुनियाद पर हमें आजाद किया गया है। और हमारी आजादी का जो मकसद है, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उसने हमें इसलिए आजाद किया ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। आजादी का मकसद ये है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तुश करें। सो इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस का खत, मैं इसको बोलना चाहूंगा आपके लिए आज के लेसन में। 5वां बाब और उसकी इब्तदाई आयात जो है 6 से 7 आयात पढ़ेंगे। देखिए, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम्हें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ विरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। खुदा के कलाम से बड़े सुने जाने करता हूं। सो मेरे अजीजों, इस बयान में जो खूबसूरत बात पाई जाती है वो ये है कि इसमें इखलाक का एक ऐसा म्यार पेश किया गया है जो इलाही म्यार है, पाकीज़गी का इलाही म्यार। और फिर यहां पढ़ रहे हैं कि पहले तुम
کیونکہ پہلے تاریکی تھے، بلکہ دیگر مقامات پر ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے تم تاریکی میں تھے، پہلے تم تاریکی میں تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تاریکی میں سے تمہیں نکال کر نور میں بلایا، نور کی طرف بلایا ہے اس نے، تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کی خوبیاں ظاہر ہوں۔ پہلے تم تاریکی میں تھے، اور اس سے بڑھ کر کیا تھے؟ چونکہ ہر طرح کی برائی ہم میں پائی جاتی تھی، تو گویا کہ ہم تاریکی ہی تھے، ذاتی طور تاریکی میں تھے، اور خود بذات خود تاریکی ہونا یہ ایک بہت گمبھیر معاملہ ہے۔ لیکن فضل یہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ پہلے تم، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، یہ فضل ہے کہ اب تم کیا ہو؟ خداوند میں نور ہو، اور پھر مسیح یسوع نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، ہمیں تم دنیا کا نور ہو۔ مسیحی ہاں وہ کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہے، مقدسین میں سے ہے، تو اس کا ٹائٹل مسیح کی زبانی یہ ہے کہ تم دنیا کا نور۔ پھر مسیح نے کہا کہ تم زمین کا نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس کام کا سوائے اس کے کہ باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں تلے روندا جائے۔ سو ہماری جو قدر و قیمت ہے، خدا کا کلام اسے واضح کرتا ہے کہ ہم نور میں ہیں، اور ہم بذات خود پہلے کیا تھے؟ تاریکی میں، لیکن اب کیا ہو؟ اب تم نور۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چل، تمہاری روشنی توجہ ہے سب کی، تمہاری روشنی تمہاری روشنی کیا ہو؟ آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ آسمانی باپ کی وہ تعریف کرے، خدا کی تعریف کرے، آپ کے کردار، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے وہ خدا کی تعریف کرے۔ اب یہاں پر جو چیلنج ہے، جو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم خدا کی مانند بنو۔ دنیا کہتی انسان بنو، انسان بننا بھی مشکل ہے، لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ تم خدا کی مانند بنو، جس کے لیے یہاں جو سانچہ پیش کیا گیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا، جو ایک یہاں پر جس میں ہم نے ڈھلنا ہے، کلام میں ڈھلنا ہے، اس کے لیے جو سانچہ ہے وہ مسیح کی تعلیم ہے، جو متی کی انجیل کے 5ویں، 6 اور 7ویں باب میں، پہاڑی باز میں ہمیں ملتی ہے، جہاں مسیح نے کمپیریٹیولی بات کی ہے۔ تم سن چکے ہو، اگنوں سے کہا گیا تھا کہ تم قتل نہ کرنا، لیکن مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھیجا اپنے بھائی پر غصے ہوتا ہے، اسے احمق کہتا ہے، پاگل کہتا ہے، تو وہ خونی۔ پھر یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خونی ہے۔ سو پہلے جو ایک معیار ہے گناہ کا یا نافرمانی کا، وہ یہ ہے کہ خون نہ کرنا۔ لیکن اب مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے عداوت رکھتا ہے تو وہ خونی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ عداوت جو انسان کے دل میں پلتی ہے، اس کا نتیجہ بالآخر مرڈر ہے، قتل ہے۔ ڈائریکٹ قتل نہیں ہوتا ہے، کرائم ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ 4 حصے ہیں کرائم کے۔ پہلا ہے انٹینشن، انسان ارادہ کرتا ہے، وہ عداوت جو اس کے دل میں ہے اس کی بنیاد پر وہ ارادہ کرتا ہے، انٹینشن ہے۔ پھر اٹیمپٹ ہے، وہ حملہ کرتا ہے، پریپریشن ہے، تیاری کہ کس آلے سے اسے قتل کرتا ہے، پھر اٹیمپٹ ہے، اور پھر کرائم ہے۔ اب قتل پر آپ کی گرفت ہوتی ہے، قانون آپ کی گرفت کہاں کر رہا ہے؟ جہاں آپ ارتکاب کرتے، مرتکب ہوتے ہیں قتل کے۔ پھر مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم سن چکے ہو، اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن مسیح کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں زنا کر چکا۔ پہلے کرنے کی بات ہے، اور اب مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ارادہ ہی کر لیا، ہاں ہو سکتا ہے کہ اسے موقع نہ ملا ہو، لیکن اگر دل میں وہ سوچ ہی لیتا ہے تو یہ زنا۔ شریعت کا پہلا جو ہمیں مرحلہ نظر آتا ہے وہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور اگر وہ کیا تو گناہ ہے۔ مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے سوچ بھی لیا تو وہ کرائم ہے، گناہ ہے، سن ہے۔ اور یہاں جو معیار بیان کیا گیا ہے
वो तीसरा दर्जा है, पाकीज़गी का तीसरा दर्जा, शरीयत का तीसरा दर्जा है, जहां खड़े होकर हमने जिंदगी बसर कर खुदा की मानद बनने के लिए जो सांचा दिया गया है, जो मेथड यहां पर जो बताया गया है कि तुम में किसी तरह की हरामकारी या लालच, बेहुदा गोई, ठट्ठाबाजी का जिक्र तक ना हो। यानी कत्ल करना, जिना करना तो एक अलग बात है, उसका करना एक अलग बात है, उसके बारे में सोच लेना नहीं, जिक्र करना भी मुकद्दसों के लिए मुनासिब नहीं है। यह है पाकीज़गी का म्यार कि जिस पिंड नहीं जाना उधर आई पूछना। यानी अगर हम रास्तबाज हैं, मुकद्दसीन में से हैं, तो हमारी मंजिल मसीह है, और उसमें ये कोई भी इस किस्म की चीज नहीं पाई जाती। ये सारी चीजें यानी जड़ से गुनाह का खात्मा, बाइबल जड़ से गुनाह को खत्म करती। सांप को बोतल में बंद कर देने से उसके डसने का अंदेशा तो खत्म हो जाता है ना। क्या क्या कैसे डसेगा, बोतल में बंद है, लेकिन जब वो बोतल से निकला है तो फिर तो डस सकता है, फिर तो डसने का पूरा इम्कान है। अब सांप को बोतल में बंद नहीं किया जा रहा, बात ये नहीं है, सांप के अंदर से जहर निकाल दिया गया, निकालने की बात हो रही है कि अब उसे आजाद छोड़ो, अब वो बेजर है, वो कीड़ों में से कीड़ा है। तो अंदर से जब बातिन जब पाक हो जाए, यहूदी हमेशा ज़ाहिरी पाकीज़गी को वो पाकीज़गी तस्वुर करते थे जो खुदा के यहां मंजूर नजर है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी, ये फैलसी थी। मुझे कह रहे हैं कि अंदर की चीजों को खैरात कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक है। रकाबी को ऊपर से नहीं, अंदर से। और याकूब की किताब, अयूब के सहीफे में लिखा है कि वो बातिन की सच्चाई पसंद है। आप अपने बातिन में क्या है, आपकी सोच क्या है, हमारी पाकीज़गी, सोचों में भी हमारी पाकीज़गी कायम रहनी चाहिए। और फिर लिखा है कि कोई मेल मिलाप और उस पाकीज़गी के बगैर खुदा को नहीं देखेगा। तो पाकीज़गी का वो म्यार यहां पर शरीयत के हवाले से बयान किया जा रहा है कि कत्ल करना, ज़िना करना, गुनाह करना एक अलग बात है, लेकिन उसके बारे में सोचना और फिर उसका जिक्र करना, यानी जब जिक्र तक हमारे अंदर से निकल जाए, सोचे हमारी पाक हो जाए, तो ये है वो इलाही पाकीज़गी का म्यार जिस पर हमने ढलना है। और इसके लिए हमारे पास जो एक तालीमी सांचा है वो मौजूद है, जिसमें हम ढल कर खुदा की मानद बन सकते हैं। आमीन। और अपने मकाम और म्यार को हमने याद रखना। जब पाक हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए, पाकीज़ा लोगों के लिए ये ऐलान किया जा रहा है कि अब तुम खुदावंद में क्या हो, नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। अब जो हमने जिंदगी बसर करनी है, पौलुस रसूल कहता है मैं मर गया, मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जो जिंदगी गुजारता हूं वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से, यानी अब जो उसकी जिंदगी का हिस्सा है बाद तब्दीली, उसका मकसद ही खुदा का बेटा है, उसका जलाल, उसकी इज्जत। और कहता है कि मैंने अपने आप को इंजील की खातिर सबका गुलाम बना दिया, यहूदी के लिए यहूदी, यूनानी के लिए यूनानी, सबके लिए सब कुछ बना हो ताकि किसी तरह से किसी को खींचना हो। हालेलुया। सो मुनादी सिर्फ तकरीर से नहीं, तहरीर से नहीं होती, मुनादी आपके किरदार से भी हो सकती है। आखिरी मिसाल देकर मैं इस बात को बंद करूंगा। एक वाक्य है जो कि अक्सर जिसकी मिसाल दी जाती है, किसी टीचर को स्कूल में नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि उस पर यह इल्जाम था या उसके बारे में यह तासुर था कि ये अपने मजहब की तब्दील करते हैं, मुनादी करते हैं। बहरहाल ये कि किसी स्कूल में उन्हें रख लिया गया, लेकिन शर्त रखी कि आप अपने मजहब की तब्दील भी करेंगे। उसे कहा ठीक है मैं नहीं करूंगा। जैसे उसे नौकरी मिली, उसका आना जाना स्कूल में, वो पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने मुशाहिदा किया कि ये टीचर वक्त पर आता है, वक्त पर जाता है, गाली नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, किसी की बदगोई नहीं करता और कोई नशा नहीं करता। तो बच्चों ने एक दिन पूछा कि मास्टर साहब आपकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से, दूसरे मास्टर्स की जिंदगी से मुख्तलिफ क्यों? आप नशा नहीं करते, गाली नहीं देते, बदगोई नहीं करते हैं, वक्त के पाबंद है। तो मास्टर जी ने कहा कि ये मेरी बाइबल सिखाती है, मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये मेरी बाइबल सिखाती है। तो बच्चों ने कहा कि अगर ये आपकी जिंदगी में ये जो तब्दीली या ये जो किरदार आपका
डेवलप हुआ है, अगर ये बाइबल की वजह से है तो आज से फिर हमारा भी वही ईमान है जो आपका ईमान है। फिर ये बात हेडमास्टर तक पहुंची। हेडमास्टर ने टीचर को बुलाया कि भाई आपने ये क्या काम किए, ये तो बच्चे तो आप ही के ईमान का नारा लगाने लग गए, आपने वही हरकत की जिसके लिए आपको मना किया गया था। मास्टर जी ने कहा कि मैंने तो इनको नहीं कहा, मैंने तो कोई तबलीग नहीं ना को बनाती की। बच्चों को बुलाया गया, बच्चों से पूछा ये भाई आप ये हम ईमान होने का जो नारा लगा रहे हैं इसकी वजह क्या है, क्या इन्होंने तबलीग की? बच्चों ने कहा नहीं कोई तबलीग नहीं की। तो फिर क्या वजह है? वजह ये थी कि उन्होंने देखा, सुना नहीं, देखा इस शख्स की जिंदगी दूसरे शख्स की जिंदगी से मुख्तलिफ क्यों है। तो हमने पूछा मास्टर जी से, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे ईमान की वजह से है, क्योंकि मैं मसीही ईमान पर हूं। तो फिर हमने कहा कि फिर ठीक है, अगर इस वजह से अगर आपका ऐसा किरदार है तो आज से हमारा भी वही ईमान है जो आपका ईमान है। तो हेडमास्टर साहब कहते हैं अच्छा ये बात है कि ये जो आपके अंदर ये जो आपका किरदार खूबसूरत किरदार है, इसके पीछे आपकी बाइबल का असर है। तो फिर आज से मेरा भी वही ईमान है जो आपका ईमान। यहाँ पर तो कोई मुरादी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन किरदार का मुजाहरा, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चल, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर बाप की जो आसमान पर है उसकी क्या करें, तमजीद करें। और फिर लिखा है कि बीवी का जो के हवाले से लिखा है कि बगैर कलाम के उसका किरदार ऐसा पाकीज़ा हो कि बगैर कलाम के वो बेदीन उसका शौहर जो है वो खुदा के ताबे हो जाए। तो हमारा किरदार जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का, मुनादी के मैदान में करैक्टर जो है वो बड़ा बेसिक है। बातें हम कितनी करते रहे लेकिन किरदार ना हो तो फिर कॉल फील्ड में तजाद, ऐसी जिंदगी खुदा के यहाँ काबिल कबूल नहीं। जैसा हमारा ईमान है वैसे ही हमारा किरदार भी। अगर हम मसीही है तो फिर हमें मसीही जैसा होना चाहिए, आमीन। हमारी शक्ल मसीह जैसी होनी चाहिए, हमारा किरदार मसीह जैसा होना चाहिए। फिर लोग ये नहीं देखेंगे ये इसका नाम इसका क्या, फिर आपके ईमान को देखेंगे, ये किस ईमान पर है, ये किस खुदा को मानता है। फिर उस खुदा का नारा लगाने के लिए दिलेरी से लोग तैयार हो गए। फिलिप्पस ने कहा कि ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा, तो मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आज दुनिया मसीह को देखना चाहती है। इस सवाल का क्या जवाब है? मसीह तो चलेंगे आसमान, इस सवाल का क्या जवाब है? तो कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया ये कह सकती है किसी ने जिसने हमें देखा है, मुझे देखा है, उसने मसीह को देखा है। तो मसीह को लोग देखना चाहते हैं, कहां देखेंगे? अगर उसकी कहीं तस्वीर नहीं, अगर उसका कहीं वजूद नहीं तो वो कहां देखेंगे? लेकिन चर्च मसीह का बदन है जहां मसीह मौजूद है, आमीन। वो चिरागदानों में फिरता है, सातों चिरागदान वो यहां भी मौजूद है। उसके हाथ किसी भी चीज की इम्तियाज नहीं है। रूहुल कुद्स ने ख्वाजा के लिए, रहनुमाई के लिए अपने रसूल को भेजा फिलिप्पस को कि जाके उससे कलाम सुना। सो रूहुल कुद्स की ये मर्जी है कि ख्वाजों को भी कलाम सुनाया जाए। रूहुल कुद्स की ये मर्जी है कि खाजगान जो है, ख्वाजा जो है वो भी कलाम सुने और मसीह पर ईमान लाए। दुनिया क्या कुछ कहती है, कहने दे जो भी कहती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और अपने बदन से, अपने किरदार से मसीह के जलाल को जाहिर करना है। आखिरी बात कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफी का जल्द देने के लिए मेरे पास बरकत दुआ। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इस कलाम के लिए जो खुदा हमसे बोला अपने मंसूबा के वसीला से कि हम पाक होने वाले हों और यीशु को जाहिर करने वाले हों। रेखा के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए हम दुआ करेंगे कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में असर करने वाला हो और वाकई ही जब हम यहाँ से जुदा हो तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी से बाप और बेटा और कुद्दस के नाम शुक्र करते हैं खुदा जिस बाप पूरे दिन के लिए खुदा बाप तो हमारे साथ रहा
हमारी हिफाजत की रहनुमाई की हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। जितनी देर में बैठे खुदावन सबको बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, कसरत की जिंदगी दे, अपना फजल बख्श दे, अपनी निगहबानी पनाह में रख आसमानी बाप। हम दिल की गुनाहों से तेरे आगे झुके हैं, अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांगते हैं। ऐ खुदाम जो कलाम सुनाए खुदाम अपने ज़हनों में बिठाए, और खुदाम जितने नहीं अभी तक पहुंचे खुदाम उन पे पहुंचा। ऐ खुदाम जब अब तेरे आगे शुक्रगुजार करते हैं। ऐ खुदाम तू कहते जहाँ 2 और 3 बैठ कर दुआ करो मैं उनके दरमियान हाजिर होता हूँ। ऐ खुदा बाप तू आ मर्द दुआ सुनते कबूल कर, मांगती यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। इस तरह हम अपने सरों को उठाते हुए हम गीत गाएंगे और उसी के दौरान खुदावन के दिए में से खुदावन को देने वाले होंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें रोजगार दिया है, खुदा ने हमें जिंदगी दी है, खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी है, और खुदा ने ही हमें इस वसाइल को मुहैया करने की हिम्मत और ताकत दी है कि हम रोजगार कमा कर ला सके, और खुदावन ने जो दिया है उसके दिए में से खुदावन को लौटा सके। और उसका वादा है कि वो 100 गुना आपको देता है, क्योंकि जो खुशी से उसे देता है उसे वो अजीज जानता है। ज़बूर 118। मुझे नहीं पता है, आपको आता है? सब कुछ तूने मुझको दिया, सब कुछ तूने मुझको दिया, प्यार मैं तुझसे करता हूँ, प्यार मैं तुझसे करता हूँ। अभी तो हूँ मैं छोटा बहुत, हूँगा बड़ा तो दूंगा बहुत। अभी तो हूँ मैं छोटा बहुत, हूँगा बड़ा तो दूंगा बहुत। प्यार तुझे मैं करता हूँ, प्यार तुझे मैं करता हूँ, खुशी से तुझको देता हूँ। सब कुछ तूने मुझको दिया, प्यार मैं तुझसे करता हूँ। अभी तो हूँ मैं छोटा बहुत, हूँगा बड़ा तो दूंगा बहुत। प्यार मैं तुझसे करता हूँ, खुशी से तुझको देता हूँ। दीवाने का जो भी किया, तूने उसे कबूल किया। दीवाने का जो भी किया, तूने उसे कबूल किया। प्यार मैं तुझसे करता हूँ, प्यार मैं तुझसे करता हूँ, खुशी से तुझको देता हूँ। सब कुछ तूने मुझको दिया, प्यार मैं तुझसे करता हूँ। अभी तो हूँ मैं छोटा बहुत, हूँगा बड़ा तो दूंगा बहुत। प्यार मैं तुझसे करता हूँ, सब कुछ तूने मुझको दिया। आमीन आमीन। पास्टर रज़ाना को मैं दावत दूंगी कि वो कुछ कहना चाहें या आखिरी इबादत में जो मन चाहते हैं, जो इल्तिजाएं हैं, वो खुदा उनके हुजूर पेश करें। सबसे पहले तो आज जो पहली बार चर्च में आए हैं हम उनको वेलकम करेंगे। पहली दफा आई हैं, और सॉरी आपका नाम क्या? कंगना। कंगना पहली बार आई हैं, खड़े हो जाएं, हम तालियां बजाकर। आप भी पहली बार आई हैं? सुनियारी भी पहली बार आई हैं, और कंगना भी, और आप भी पहली बार आई हैं। जी, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पर एवरी फ्राइडे होती है शाम को 6 बजे। आप आए और खुदा के कलाम को सुने और अपनी जिंदगी, जैसा आज पास्टर जी ने सिखाया है कि दुनिया
यस्सु को देखना चाहती, दुनिया खुदा को देखना चाहती और आपने खुदा को दिखाया। आमीन आमीन। आए हम सब दुआ करें। खुदाए कदूस मेहरबान रहीम खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी तमजीद हो। तू जो कुदरत और इख्तियार का मालिक है पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि हम प्यासे होकर तेरी पाक बारगाह में बैठे और तूने अपने कलाम को नाज़र फरमाया, अपने बंदा को आज कलाम की खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। पाक खुदा तेरे बंदा पास्टर जोशुआ असलम के लिए बरकत और सलामती चाहते, उसके घराने के लिए बरकत और सलामती चाहते। पाक खुदा जितने तेरी पाक बारगाह में बैठे हैं, अपने दिल को ए खुदावंद उन्होंने तेरे आगे उंडेला है। तू पाक खुदा एक एक के घर के हालात से वाकिफ है, जरूरतों से वाकिफ है, जिस्मानी हालत से वाकिफ है। पाक खुदा तू ही है पाक खुदा जो मुहैया करना जानता है। पाक खुदा तू अपने दाने हाथ से एक एक को छू ले पाक खुदा, और अपने भलाई वाले हाथ से पाक खुदा इनको इनकी जिंदगियों को बरकत दे। पाक खुदा जितनी जिंदगियां तेरी पाक बारगाह में मौजूद है पाक खुदा, एक एक करके बरकत और सलामती को, शफा को, सरफराजी को, बहाली को यस्सु के नाम से कायम करते पाक खुदा। ये सचमुच तेरा नूर बनकर चमके पाक खुदा, और ए खुदा इनको देखकर बहुत से ख्वाजा सरा तेरे पास आने वाले हो सके पाक खुदा। इसी तरह खुदावंद बाकी भी जितने लोग तेरी पाक बारगाह में झुके हुए हैं, एक एक के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे बरकत और सलामती मांगते पाक खुदा। हमारे मुल्क पर रहम कर, इसको ए खुदा बुरी नजर से बचा। यहाँ पर सारा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है तेरे यस्सु नाम से जाता रहे पाक खुदा। खास तौर पर अफवाज पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते पाक खुदा। अफवाज पाकिस्तान में है खुदावंद खुदा तू और ज्यादा है खुदावंद हिम्मत दे, ताकत दे उनको, है खुदावंद ईमान की मजबूती दे। जब वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम सोए हुए होते हैं और वो जाग रहे होते पाक खुदा, हम अफवाज पाकिस्तान के लिए तुझसे मदद और रहनुमाई चाहते हैं। जो भी है खुदावंद नाहक बातें हमारी फौज के बारे में कही जा रही हैं, उनको यस्सु के नाम से रद्द करते पाक खुदा, और तेरी बरकत और सलामती को फौज के लिए कायम कर देते हैं। इसी तरह पाकी अदारों के लिए, रेंजर्स के लिए और अदलिया के लिए, पुलिस के लिए भी बरकत और सलामती मांगते हैं। खास तौर पर हुकूमत सिंध के लिए बरकत और सलामती चाहते पाक खुदा। इसी तरह पाक खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, जब क्रिसमस का महीना शुरू होने वाला है तो पाक खुदा हम सिर्फ मुंह से तेरी ताज़ीम ना करें, बल्कि सचमुच तेरा नूर बनकर चमके पाक खुदा, और तुझे दुनिया को दिखाने वाले हो सके। सारे प्रोग्राम्स को, इबादत को अभी से तेरे रूह को उसके ताबे करते हैं और तेरी मदद चाहते हैं। और पाक खुदा इतवार वाले दिन जो 27 तारीख को प्रोग्राम है, उसको भी अभी से तेरे ताबे करते हैं, तेरी मदद, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। पाक खुदा तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा रहनुमा है, तू ही हमारे छुपने की जगह पनाहगाह है। आज एक बार फिर तेरे खादम के लिए, पास्टर जोशुआ असलम के लिए, उनके खानदान के लिए तुझसे बरकत सलामती चाहते हैं। पाक खुदा फैसल के लिए और भाई टोनी के लिए भी तुझसे बरकत और सलामती चाहते हैं पाक खुदा। पास्टर मारिया के लिए खुदा, जो हमेशा खुदावंद यहाँ पर आकर तेरे वर्शिप में रहनुमाई करती है, उनके लिए, उनके खानदान के लिए बरकत और सलामती को मांग लेते हैं पाक खुदा। इसी तरह हम सबको फजल बख्श कि हम हमेशा हमेशा तेरा डर, तेरा खौफ अपनी जिंदगियों में रखें। जो नए आज सुनियारी और पिंकी और दूसरे लोग आज पहली बार चर्च आए हैं, उनके लिए भी बरकत और सलामती चाहते हैं। जो लोग आज नहीं आ सके, उनको भी तेरे हुजूर याद करते पाक खुदा। सीमी के लिए खुदावंद तुझसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती चाहते हैं। आरफा के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती मांगते हैं। नासरा को भी तेरे हुजूर याद करते पाक खुदा। वो तूने उसे नाम लेकर बुलाया पाक खुदा, उसको वापस तू अपने घर में लाना जानता है पाक खुदा। उसको भी घेर कर तू वापस ला, उसके लिए भी बरकत सलामती चाहते हैं। जेदी के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं। और जो लोग नहीं आ सके, ऐ खुदा नाम बना उनको तेरे हुजूर याद करते हैं खुदा। सबकी ज़रूरतों को पूरा कर, और ऐ खुदावंद किसी को खाली हाथ न जाने देना, क्योंकि तेरा आसमान जो अच्छा खजाना है वो सबके लिए खुल जाए। गुड़िया की बहन के लिए पाक खुदा,
और उसके वालिद के लिए तुझसे कामल शफा मांग लेती। तेरा शुक्र करते तूने गुरु कीनन को सेहत तंदुरुस्ती सलामती बख्शी है। गुरु छन्नों के लिए तेरा शुक्र करते कि आज वो भी तेरी पाक बारगाह में एक बार फिर तेरी इबादत के लिए हम सब के साथ शरीक हुई। उनको भी तूने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सलामती बख्शी, कुव्वत और ताकत दी पाक खुदा कि तेरी बंदी दोबारा उठी बीमारी के बिस्तर से, तूने उसको ए खुदावंद सेहत जैसी खुदावंद अजीब नेमत दी है, उसके लिए तेरा शुक्र करते। हम सबों को संभाल के रख, हम सबों को अपने खौफ में रख, हम सबों को अपनी खुशी से शादमान रख पाक खुदा। तू प्यारा खुदा है। जितनों ने तेरे हुजूर अपनी मुट्ठी खोली, आसमान के दरीचे खोलकर बरकत पर बरकत दे। नुसरत के लिए, उसके खानदान के लिए भी बरकत और सलामती चाहते हैं। रिचर्ड के लिए तुझसे बरकत और सलामती को मांग लेते हैं। यस्सु के कदूस और जलाली नाम से ये दुआ मांगते और ईमान से पा लेते हैं। आमीन। हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। सब अपने हाथों को उठाकर, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा करते रही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह उसके नाम से इबादत खत्म हुई। एक दूसरे को खुदावंद की सलामती में शरीक करें। आमीन। मेरी कुर्सी फाड़ ले। चल भाई बंद कर दो। ये तो बंद करवाओ। बंद कर दें, पास्टर जी बंद कर दें। पास्टर जी बंद कर दे। चल लाइव चल रहा है। बंद कर चले। वो करो इसको